गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी का तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों को पोएट्री सेशन का एक्सरसाइज 3 जिसका टाइटल है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, उसका मैं समरी बतलाने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका हिंदी क्या हुआ? इसका हिंदी ये हो रहा है, नाउ मतलब होता है अब, लिप्स का मतलब पत्ते, फॉलिंग गिर रहे या झड़ रहे, फास्ट मतलब तेज। इसका मतलब ये हुआ अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। लेखक इस पोयम के माध्यम से पेड़ के पत्ते को गिरने का संबंध बतलाते हैं मनुष्य को, किसी व्यक्ति को मृत्यु की ओर जाने के संबंध में। कैसे? जिस प्रकार पेड़ से पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, उसी प्रकार मनुष्य की जो आयु है तेजी से मृत्यु की ओर ढल रही है, तेजी से वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जैसे एक बच्चा जन्म लिया, जन्म होकर तुरंत किशोरावस्था से तुरंत फिर बड़ा होकर के यौनावस्था से होते हुए बुढ़ापा अवस्था में होते हुए सीधे मृत्यु की ओर चला गया। और नहीं तो कभी कभी अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है। तो उसी माध्यम में लेखक बतलाना चाह रहे हैं, जो कि हम समझेंगे समरी के माध्यम से। कहता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट वाज कंपोज्ड बाय डब्ल्यू एच ऑर्डेन। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक जो थे वो डब्ल्यू एच ऑर्डेन थे, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है 1973 ईस्वी में हुई थी। और इन्हें पुलित्जर के प्राइज से सम्मानित किया गया था, जो कि इनको 1948 ईस्वी में इनको पुलित्जर से इनको नवाजा गया था, पुलित्जर के प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। तो आगे इसमें क्या है देखते हैं। इन दिस पोएम द ऑथर टॉक्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। इस कविता में जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो बात करते हैं अबाउट फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं कि मनुष्य के जीवन में कब फ्रस्ट्रेशन आता है, कब किस रूप में फ्रस्ट्रेशन आता है, उस फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं लेखक इस अपने पोएम में। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ऑर्डेन मैन इज मूविंग फास्ट टुवर्ड्स डेथ। मतलब कि डब्ल्यू एच ऑर्डेन के अनुसार मनुष्य जो है मूविंग फास्ट टुवर्ड्स डेथ, वो मृत्यु की ओर तेजी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। लेखक इस पोएम में बताते हैं कि व्यक्ति तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, तेजी से मृत्यु की ओर वो बढ़ रहा है, मृत्यु के कगार में वो जा रहा है। नथिंग विल लॉन्ग लास्ट स्टिल ह्यूमन लाइफ। और मनुष्य के जीवन में अंतिम समय तक नथिंग विल लॉन्ग, कुछ भी जो है ना, नथिंग, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में जो जीवन जो जी रहे हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। किस रूप में खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, है ना। एक व्यक्ति की मृत्यु कब किस रूप में हो जाए ये कोई नहीं जानता। पेड़ से पत्ते असमय किस समय गिर जाए ये भी कोई नहीं जानता। ये तो एक होता है कि पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते सभी गिरते हैं। क्या सिर्फ पतझड़ के मौसम में ही पेड़ से पत्ते गिरते हैं? क्या आम दूसरे सीजन में क्या पत्ते नहीं गिरते हैं? हर सीजन में जिस समय तेजी से हवा चलाता है उस समय पत्ते पेड़ से टूट के कभी भी गिर सकते हैं। उसी प्रकार एक व्यक्ति की एक जरूरी नहीं है कि एक नियत आयु है 65 वर्ष, तो 65 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो। एक व्यक्ति की मृत्यु असमय कभी भी हो सकती है। किसी आदमी के समय असमय मृत्यु कभी भी आ सकती है, वो कभी भी मृत्यु के गोद में वो जा सकता है। आगे कहता है हैप्पीनेस इज अस्नेस्ड बाय विस्परिंग नेवर। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है यहाँ पे, विस्परिंग नेवर। विस्परिंग नेवर का मतलब हुआ मौत के सौदागर। इनको इसी को बोला जाता है क्या? इसी को बोला जाता है मौत के सौदागर को बोला जाता है क्या? एक यमराज जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना, यमराज भी बोल सकते हैं इसको। तो वही बोलता है कि यमराज के द्वारा विस्परिंग नेवर, मौत के सौदागर के द्वारा जो हैप्पीनेस है, जो हमारी खुशी है, वो स्नैच किया जाता है, उसे छीन लिया जाता है। यमराज के द्वारा हमारी वास्तविक खुशी को छीन लिया जाता है। कैसे छीन लिया जाता है? जैसे देखिए, एक पिता है जिसकी आयु 48 वर्ष है सपोज किया जाए, और उसका एक बेटा है जो कि अभी मुश्किल से 1 वर्ष का ही हुआ है, और वो असमय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक बच्चा जो होता है, एक अपने पिता के जो होता है वो आंखों का तारा होता है, उसकी वास्तविक खुशी उसका संतान ही होता है, उसका परिवार ही होता है। अगर उस पिता के सामने उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो हम यही ना कह सकते हैं कि यमराज ने असमय ही हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया, हमारी खुशी को हमसे वो दूर कर दिया है। इसीलिए लेखक इसमें कहते हैं कि जो विस्परिंग नेवर है, जो मैसेंजर ऑफ डेथ है, जो मृत्यु का सौदागर है, जो यमराज है, वह हमारी खुशी को क्या कर रहा है? स्नैच कर रहा है, छीन रहा है। द नाइटिंगेल इज डम्ब। और जो नाइटिंगेल है, जो बुलबुल है, वो अभी गूंगा हो चुका है। बुलबुल है वो अभी गूंगा हो चुका है।
बुलबुल ही कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब जैसे कि इस इतने सारे मतलब ऐसे कारनामे हो रहे हैं कि हमारे सामने ही हमारे पुत्र की मृत्यु हो रही है, तो ये देख करके कोई और कुछ नहीं बोल रहा है, बस सिर्फ देख रहा है, सब गूंगा हो चुका है। और कर भी क्या सकता है, वो बोल भी क्या सकता है। अगर जो कोई जानने वाला था वो तो समय चला ही जाता है, उसे हम लोग चाह के भी तो नहीं रोक सकते हैं। तो बस वही है, मतलब नाइटिंगेल जो बुलबुल ही बिल्कुल गूंगा हो चुका है। आगे क्या कहता है, एंड मेन आर स्टार्टिंग थ्रू द लिपलेस वुड, और मनुष्य जो है और व्यक्ति जो इस लेखक जो इस पोएम में और क्या बतलाते हैं यहाँ से लाइन को कट करके कि मेन आर स्टार्विंग थ्रू द लिपलेस वुड, मनुष्य जो है ना एकदम भूखों मर रहा है। किस प्रकार, जिस प्रकार पेड़ में पत्ते नहीं रहते, पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ जो एकदम नीलम जैसा रहता है, उस पेड़ में कुछ है ही नहीं है, वो सूखा हुआ पूरा। तो उस मतलब उसी का कंपेयर किया कि एक मतलब पतझड़ वाले पेड़ से अपने आप के जीवन को तुलना करते हुए लेखक बताएं क्या कि मेन आर स्टार में मनुष्य जो भूखे मर रहा है थ्रू द लिफलेस वुड, एकदम लिफलेस वुड, ऐसा जंगल, ऐसा पेड़, ऐसा ढेर सारा पेड़ जो कि लिफलेस है, पत्ता रहित है, मतलब उसमें पत्ता है ही नहीं है। और उसी जिस प्रकार पेड़ में पत्ते नहीं है, उस प्रकार मनुष्य के पास भोजन नहीं है और मनुष्य क्या भूखों मर रहा है। एट द लास्ट, और अंत में द ऑथर से दैट, कवि कहते हैं कि एंजल विल नॉट कम, कोई देवदूत नहीं आने वाला, कोई परी नहीं आने वाला, कोई ऊपर से कोई देवता नहीं आने वाला, कोई परी के रूप में कोई देव नहीं आने वाला है बचाने के लिए। एंजल विल नॉट कम टू हेल्प पीपुल, कोई भी एंजल जो है वो लोगों की मदद करने के लिए नहीं आएगा। माउंटेन्स लवली हेड एंड वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस अस इन आवर लास्ट डिस्ट्रेस। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बड़ा ही अच्छा लाइन है, इससे ये लाइन से एक्सप्लेनेशन भी आता है एग्जाम में 5 नंबर का। देखिएगा यहाँ पे एक बात है कि माउंटेन्स लवली हेड एंड व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस अस इन आवर लाइफ। कहता है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति की खुशी को देख करके यहाँ जल रहा है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको लोग देखेगा, लेकिन उसको गलत को सही ठहराने के लिए कोई सामने नहीं आता। उससे अच्छा तो माउंटेन है, उससे अच्छा तो पर्वत है कि कम से कम लास्ट समय में भी, अंतिम समय में भी यात्रियों को, ट्रेवलर्स को, यात्रियों को वो अपना जल दे करके उसकी प्यास को बुझाता है, एक प्रकार से वो आशीर्वाद को प्रदान करता है। तो वही यहाँ पे समझा रहा है क्या कि व्हाइट वाटरफॉल, उजला जो झरना है, ब्लेस अस, हम लोग को मतलब आशीर्वाद देता है कि लास्ट हमारे अंतिम क्षणों में भी पर्वत से निकला हुआ जो धारा होता है, जो कैस्केड है, जो झरना है, जो वाटरफॉल है, जो पानी है, उसे पी करके लोग अंतिम समय में अपने प्यास को बुझाते हैं। तो हम मतलब कि आशीर्वाद देने का काम तो वो कर रहा है, आदमी से बेहतर तो वो मतलब क्या है, पहाड़ है, जिसकी अंतिम समय में उसका जो जल है हमारे आत्मा को संतुष्टि पहुंचाती है। बस यही था इस पोएम में। आई थिंक आपको पोएम बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। आप समरी को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।